मेरे द्वार पर अगर कोई याचक आ जाए, कोई भिक्षुक आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, कोई संत आ जाए, कोई महात्मा आ जाए और मैं उसको यूं ही जाने दूं, ये मेरा धर्म नहीं सिखाता है। शुक्राचार्य ने कहा, रे मूर्ख, तू धर्म अधर्म की बातें करता है, अपने गुरु से जुबान लड़ाता है। जा ठीक है, मैं तुझे श्राप देता हूं, कुछ ही समय के बाद तू श्रीहीन हो जाएगा। पर राजा बलि कितने धर्म प्रतिज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ, बोले कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं संकल्प ले लिया तो ले लिया। तो गुरु शुक्राचार्य ने पूछा, देखा कि भाई ये तो मेरा शिष्य समझाने से तो आएगा नहीं। जाके वो कमंडल के जहां से जल गिरता वहां पर जाकर के उन्होंने स्थान ग्रहण कर लिया। भगवान विष्णु भी लीलाधारी, भगवान पुरुषोत्तम। और जब संकल्प प्रारंभ होने लगा, जल ही न गिरे। अब आपको पता है, जब तक जल नहीं होगा संकल्प नहीं होगा। कैसे होगा संकल्प? तो भगवान विष्णु ने कुशा के द्वारा शुक्राचार्य जी का एक आंख से उनको हीन कर दिया। तो शुक्राचार्य जी बड़े ही जो है रुष्ट हुए और उसके बाद में और श्राप दे दिया था। फिर संकल्प हुआ, फिर भगवान ने धीरे 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 संकल्प के बाद में अपना स्वरूप बढ़ाना प्रारंभ किया। और जिसको राजा बलि ने छोटा सा वामन समझा था, छोटा सा ब्राह्मण समझा था, छोटा सा बटुक समझा था, वो तो क्या था, वो तो देखते ही देखते आश्चर्यचकित हो गए। इतना विकराल रूप, विराट स्वरूप भगवान वामन ने धारण किया और एक पग से उन्होंने पूरा का पूरा पृथ्वी सारा सब कुछ नाप लिया। दूसरे पैर से उन्होंने त्रिलोकी का सारा राज्य सब कुछ नाप लिया। उसके बाद में राजा बलि से कहा कि हे राजन, तुमने मुझे दान देने का संकल्प किया था कि तुम मुझे 3 पग भूमि दोगे। अब आजकल कोई व्यक्ति हो तो क्या कहेगा, पंडित जी धोखाधड़ी करते हो, चालबाजी करते हो कि बताओ तुमने क्या कहा था, मुझे क्या पता तुम इतने बड़े हो जाओगे, मैंने तो तुम्हारे छोटे पंडित जी समझ के ऐसा दिया था। लेकिन राजा बलि सत्य प्रतिज्ञ, दानी, तो उन्होंने कहा कि भाई, भगवान वामन ने कहा कि तीसरा पग मैं कहां रखूं? तो राजा बलि ने कहा कि हे प्रभु, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रखें। मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने धर्म से अलग नहीं हो सकता हूँ। भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा, आशीर्वाद दिया कि जाओ, मैं तुम्हें सुतल लोक का राज्य